Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Hope you all are fine and in a good health. In previous class, we have learnt about regular and irregular verbs, and today we are going to work on participles. Read the sentences given below, underline present participle and circle past participles. सेंटेंसेस को आपने पढ़ना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल को अंडरलाइन करना है और पास्ट पार्टिसिपल को सर्कल करना है। रीड मी कॉर्नर पर देखते हैं। आर पार्टिसिपल इज़ अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब यूजली बाय एडिंग ईडी, ईएन और आईएनजी। पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड होता है जो कि वर्ब से ही बनता है जब हम उसमें आम तौर पर ईडी, ईएन या आईएनजी ऐड कर देते हैं, यानी कि वर्ब के साथ ऐड करते हैं। दो किस्म के होते हैं पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट में आप आईएनजी एंड कर देते हो वर्ब के एंड पे, पास्ट में आप ईडी, ईएन वगैरह ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल्स हैं कुकिंग, कुक्ड, ईटन, ये तमाम क्या हैं, पार्टिसिपल्स हैं। पार्टिसिपल दोबारा से एक डेफिनेशन बताती हूँ। अ पार्टिसिपल इज़ अ वर्ब फॉर्म दैट यूजली एंड्स इन आईएनजी और ईडी। पार्टिसिपल एक वर्ब की फॉर्म होती है जो आमतौर पर आईएनजी या ईडी पर एंड कर रही होती है। एक से दो दफ़ा चीज़ों को क्लियर करूँगी, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। A past participle of some verbs are have irregular spellings। कुछ past participles होते हैं जिनकी irregular spellings होती हैं, यानी कि जो उनकी ओरिजिनल स्पेलिंग होती है जब हम उन्हें past participle में चेंज करते हैं तो स्पेलिंग कम्प्लीटली डिफ़र कर रही होती है। Present and past participle can be used to function as verbs and adjectives in sentences। प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हम सेंटेंसेस के अंदर वर्ब्स या एडजेक्टिव्स के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कर सकते हैं। पार्टिसिपल जो होते हैं फंक्शन एज एन एडजेक्टिव्स एंड इट मॉडिफाइज अ नाउन। जब पार्टिसिपल की फॉर्म में ही आ रहे हों, यानी कि पास्ट या प्रेजेंट फॉर्म में आ रहे हों और किसी नाउन से पहले आ रहे हों या किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, इसका मतलब कि वो उस सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं। एज अ वर्ब भी यूज़ होते हैं और एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल नीचे गिवन है, अ संकन शिप, अ सिंकिंग शिप। शिप एक नाउन है, तो जब पार्टिसिपल उस शिप से पहले आ गया, इसका मतलब कि यहाँ पर वो किसकी फॉर्म में आ रहा है, वो एज एन एडजेक्टिव की फॉर्म में आ रहा है। When combined with a helping verb, a participle functions as a finite verb in a sentence। जब किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ इसको कंबाइन किया जाए तो एक पार्टिसिपल जो है वो फाइनाइट वर्ब के तौर पर काम करता है। लाइक एम हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग पार्टिसिपल है, तो यहाँ पर ये एज अ फाइनाइट वर्ब काम कर रहा है। तो पार्टिसिपल्स हम कैसे बनाते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल हम बनाते हैं कि जो सिंपल वर्ब होती है उसके साथ हम आईएनजी ऐड कर देते हैं। तो वॉकिंग और डांसिंग इस तरह के वर्ड्स हमारे पास आते हैं। पास्ट पार्टिसिपल्स जो है उसमें हम क्या करते हैं कि वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो ईडी, ईएन या दूसरी फॉर्म्स में चेंज हो रहे हों, पास्ट फॉर्म्स में आ रही हों, वो पास्ट पार्टिसिपल्स कहलाते हैं। मोस्टली ये ईडी पर एंड कर रहे होते हैं, जैसे कि वॉक्ड और डांस्ड आपके सामने हैं। सेम इसी तरह इसके परफेक्ट के पार्टिसिपल्स बनते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को एक नज़र देख लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी टू द वर्ब। किसी भी वर्ब के साथ जब आप आईएनजी ऐड कर देंगे, यानी कि सिंपल जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसके साथ अगर आप आईएनजी ऐड कर देंगे तो आपके पास उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म आ जाएगी। अब एज पार्ट ऑफ अ वर्ब, एज अ वर्ब हम इसको कैसे यूज़ करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल verb plus ing function as a part of a verb if the use with to be, am, is, are, was and were। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब और आईएनजी का जो इसका स्ट्रक्चर है वो हम इसको एज अ पार्ट ऑफ वर्ब कह सकते हैं जब ये इज़, एम, आर या वॉज वर्ब के साथ आता है, यानी कि ये वर्ब का पार्ट ही होता है, पार्टिसिपल वर्ब भी होता है एक्चुअली। सो एग्जाम्पल है, द ट्रेन इज़ अराइविंग एट द स्टेशन नाउ। अराइव जो है फर्स्ट फॉर्म होती है, ये तो आईएनजी लगाने के बाद इसको अराइविंग बनाया गया है और ये एक वर्ब का पार्ट है क्योंकि ये टू बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब के साथ आ रहा है। बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो मैंने आपको पहले भी करवाई थी। पास्ट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल्स को देख लेते हैं। सेम वही चीज़ है कि पास्ट पार्टिसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ईडी टू द वर्ब। किसी भी वर्ब के साथ जब आप ईडी ऐड करेंगे तो आपको पास्ट पार्टिसिपल मिल जाएगा। लाइक वॉक के साथ ईडी ऐड करेंगे वॉक्ड हो जाएगा,
मूव के साथ ईडी ऐड करेंगे तो मूव्ड हो जाएगा। रिमेंबर इफ़ अ वर्ब एंड्स इन ई ड्रॉप द ई बिफोर एडिंग ईडी। याद रखिएगा, अगर आपका वर्ब जो है वो ई पर एंड कर रहा है तो आपने उस ई को हटा देना है और वहाँ पर आप ई डी लगा देंगे। जैसा मैंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका समटाइम्स पार्टिसिपल जो है वो वर्ब जो पार्टिसिपल ऑफ अ वर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव के तौर पर भी काम करता है। उसकी एग्जांपल देख लें, वर्कर्स मूव्ड स्टोर्ड एग्स ईच डे। अब एग्स क्या है, नाउन है, और स्टोर्ड पास्ट पार्टिसिपल है। जब ये दोनों एक साथ आ गए इसका मतलब कि जो पास्ट पार्टिसिपल है वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव हमारा पार्टिसिपल यूज़ हुआ है। द आंट्स मस्ट मूव टू एन एक्सपेंडेड नेस्ट। नेस्ट एक नाउन है, नाउन से पहले जो है वो पास्ट पार्टिसिपल आया, इसका मतलब कि वो पास्ट पार्टिसिपल ही है। इट्स नॉट लाइक कि वो कुछ और चीज़ बन गई है, पास्ट पार्टिसिपल ही है, लेकिन सेंटेंस में वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है जस्ट बिकॉज कि वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। सैम्पल्स हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की, द स्लीपिंग बेबी, द बेबी हु इज स्लीपिंग, द गर्ल वॉज बीटन बाय अ स्नैक, द गर्ल वॉज सेंट टू हॉस्पिटल। बीटन बाय अ स्नैक, द गर्ल वॉज सेंट टू हॉस्पिटल। तो ये कुछ एक्टिव पैसिव में इनकी एग्जाम्पल्स दी गई थी आपको। A painted doll, this is also an example of past participle. So hopefully that the concept is clear to you all that present participle जो है वो ing फॉर्म होती है, past participle जो है वो ed en वाली फॉर्म होती है, यानी कि past forms of verb होती हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।